तो मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 3.1 में, है ना, जो आपका 4 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कीजिए, है ना। तो आइए हम समझते हैं आज की इस वीडियो में कि ग्राफीय विधि आखिर कैसे बनाई जाती है। ज्यामिति को, ये मैंने लिखा है इसमें कि ज्यामिति रूप से व्यक्त कीजिए, आखिर ज्यामिति क्या होती है, बीजगणितीय क्या होता है। तो हम ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना। तो हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर हमारा 3 है ना, क्लास 10th, और चैप्टर 3 का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। ये हमारा चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3.1 और इसका ये पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, फिर हम इसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए, मैंने लिखा है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। निरूपित मीन्स क्या, बताई गई है ना। तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, है ना। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से हमें व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको ज्यामितीय मतलब कोई डायग्राम बनाना है पहले, उससे पहले हम इसको समीकरण में बनाएंगे, फिर तभी तो उसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करेंगे, लिखेंगे हल। आप देखिए इसको शुरू कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण लिखिए x + 2y - 4 = 0, है ना। तो देखिए आप क्या करें, -4 को उठाकर इधर रख दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, x + 2y = क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो ये हो गया 4। अब क्या करेंगे उसके बाद, अब यहाँ पर इसको हम मानेंगे समीकरण 1, है ना। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा उसको हम लिखेंगे, हमें ये दूसरी समीकरण क्या है, ये देखिए 2x, यहीं पर लिखते हैं 2x + 4y सॉरी ये -12 है, तो ये हो जाएगा -12 = 0। तो ये भी हमारी क्या बनेगी, 2x + 4y = 12। इसको मानेंगे समीकरण 2, है ना। ये आप देख सकते हैं, सभी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, समीकरण दी थी, तो समीकरण 1 को मैंने इसको सही से किया, -4 था, इधर भेज दिए, तो x + 2y = क्या हो जाएगा, 4। समीकरण 1 बनेगी। दूसरी क्या है, 2x + 4y - 12 = 0, तो 12 को हम भेजेंगे तो 2x + 4y = 12, समीकरण 2 आएगी, है ना। तो इतना आपका हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहीं से हमें x और y के मीन्स हमें बिंदु प्राप्त करना है ना, x और y के अकॉर्डिंग हमें बिंदु प्राप्त करना है। तो उसको हम प्राप्त करके फिर इधर जो है आपको बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर हम आपको ग्राफ बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। हमने समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहले जाएंगे, वहां से x और y के हमें क्या निकालने, बिंदु निकालना है ना। तो अब हम यहाँ से इसी के आगे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो हमारे समीकरण क्या है, देखिए समीकरण हमारी 1 है, x + 2y = 4। देखिए यहाँ क्या करना है, हमें सबसे पहले x = 0 रखेंगे। यहाँ x = 0 रखेंगे तो x = 0, तो देखिए यहाँ x = 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2y = 4। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 2 से 2 कर देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होंगे, तो बिंदु हमारे यहाँ क्या क्या लिखेंगे, बिंदु, है ना, बिंदु x, y। देखिए हमें बिंदु x, y क्या क्या मिलेंगे, आप देख सकते हैं। हमें बिंदु x, y जो मिलेंगे, सबसे पहले x को लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले x को लिखेंगे। अब x बराबर में क्या माना, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, और y कितना है, 2, तो हमें पहला पॉइंट मिलेगा 0,2, है ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी में y का मान 0 रखेंगे, पहले x का मान 0 रखें, अब y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब ये हम इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है, समीकरण हम इरेज किए दे रहे हैं, ये, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे y = 0,
तो y बराबर 0 जब हम रखेंगे, इसी में y बराबर 0 रखेंगे, आप देख सकते हैं सही से देखिएगा, यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा 4। यहाँ जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ हमें क्या मिलेंगे बिंदु, यहाँ जो बिंदु हमें मिलेंगे वो हो जाएंगे, देखिए पहले x को लिखेंगे, देखिए लिखा है ना x, तो यहाँ 4 हो जाएगा कॉमा, और y का मान कितना है, देखिए y का मान हो जाएगा 0। ये समीकरण 1 के लिए था, ठीक है। तो समीकरण हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह समीकरण 2 में हम लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, यह समीकरण 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से। तो देखिए आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो 4y बराबर क्या आ जाएगा, मीन्स 4, जब y x बराबर 0 तो ये 0 हो गया। अब ये y का हम यहाँ रखेंगे 4y बराबर 12 बचेगा, तो ये 4 से कैंसिल नहीं हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y बराबर 3 आएगा, है ना। ये हो जाएगा y बराबर 3। तो अब यहाँ हमें x और y का मान कितना मिलेगा, देखिए x बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें जो मान मिलेगा हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसी के लिए, बिंदु 0,3, ये इसके लिए आया। अब इसी में अगर उसी में हम y रखेंगे, y का मान अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं y बराबर अगर 0 रख देंगे तो हमारा क्या आएगा 2x बराबर 4। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो हमारा 4y 0 हो जाएगा, तो वो खत्म हो। तो यहाँ 2x बराबर क्या बचेगा 12, तो यहाँ 2 से कट जाएगा ना, 2 1 2 2 6 12, तो हमें x का मान कितना पता चलेगा, x का मान हमें मिलेगा 6। तो अब यहाँ x और y के लिए x का मान देखिए 6 है, 6 हो जाएगा कॉमा, y का मान हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉइंट समझ में आया होंगे कि मैंने बिंदु आखिर कैसे प्राप्त किया। कुछ नहीं किया है, x बराबर 0 का मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकल आएगा 2 2 4 2, और बिंदु हमें x कॉमा y, x का मान रखें 0 तो पहले 0 आएगा फिर y आएगा, फिर यहाँ अब x का मान 0 रखिए, फिर अब y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि y का मान 0 है, खत्म, तो x बराबर 4 मिलेगा, सीधे 4 हो जाएगा। इसके लिए क्या आएगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे x को, x हो जाएगा 4, फिर y हो जाएगा, तो 4,0। समीकरण 2 में क्या था, 2x + 4y = 12 था। वहाँ क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो 0 जब रखेंगे तो 2x हमारा क्या हो जाएगा 0, तो 4y बराबर 12 तो बचेगा, तो 4 को 12 से काट दीजिए, 3 आएगा ना, y = 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमें इसके बिंदु क्या मिलेंगे 0,3, देख सकते हैं 0,3। फिर y में जब अब y का मान 0 रखेंगे तो 4y 0 हो जाएगा, 2x बराबर 12 बचेगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ हमें बिंदु क्या मिलेंगे 6,0, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम चलिए ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्या हमें किसी भी बिंदु में कोई माइनस मिला है, हमें माइनस नहीं मिला है ना, तो हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ प्लस को ही रखते हैं। तो आपने चतुर्थांश तो पढ़ा ही होगा, है ना। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस लेना नहीं है, तो माइनस नहीं लेना है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे करके, ये आपको पता है, ये हमारा 0 होता है, ठीक है। ये हमारी क्या कौन सी, ये हमारी y होती है और ये हमारी x होती है, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश होती है, ये y डैश होती है, मीन्स ये प्लस वो प्लस, ये माइनस है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, हमें मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक जाना है, देख सकते हैं 2 2 4 4 6, मैक्सिमम पॉइंट में 6 तक जाना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब यहाँ भी बना लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमने जो है 6 पॉइंट लिखे, मैक्सिमम 6 पॉइंट था, 6 मैक्सिमम जो आपका बड़ा डिजिट है कितना है 6 है, तो हमने 6 पे ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले समीकरण 1 में जाएंगे, समीकरण 1 में जाएंगे, इसका पॉइंट क्या है 0,2, तो पहले 0 लेंगे,
जीरो ये किसके लिए, जीरो एक्स के लिए है, तो ये एक्स हो गया। अब ये 2 किसके लिए है, 2 देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन हमें देखना है कि एक्स है या वाई है। तो मैंने क्या किया, जो पहले आता है वो एक्स के लिए होता है, जो दूसरे पर आता है वो वाई के लिए। तो यहाँ जीरो क्या है, जीरो एक्स के लिए, जीरो आप देख सकते हैं रख दिया। वाई का मान कितना है 2, देखिए वाई है ना, वाई का मान 2 है। तो आप यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक्स के लिए है, ऊपर जाएंगे 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसी में वाई पर आइए, तो यहाँ ये हो गया वाई के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आइए तो एक्स के लिए यहाँ कितना है 4, तो अब एक्स के लिए हम लेंगे ये 4 हो जाएगा हमारा, है ना, और 0 है तो 0 तो हमारा ये हो जाएगा। क्या करना है, 4 और 2 को हमें मिला देना है, ठीक है। 4 और 2 को मिलाएंगे, 5 को यहाँ रख रहे हैं, 6, 5, थोड़ा पॉइंट पास हो गया। तो हमें देखिए 2 और 4 को मिलाना, आप देख सकते हैं 0,2 ये हो जाएगा 0,2 ये वाई के लिए, फिर वाई के लिए क्या हो जाएगा 4,0, तो 4 किसके लिए, एक्स के लिए, और 0 तो 0 से शुरुआत किए 4 के लिए हो गया। तो अब हमें 4 और 2 को मिला देना है, ठीक है। तो आइए मिलाते हैं। आपके पास स्केल होगी तो आप स्केल से इसको मिला सकते हैं। देखिए देख सकते हैं मैंने 2 और 4 को मैंने मिला दिया है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी, ये 0.2 है, तो ये किसके लिए है 0,2 के लिए है, और ये कितना है 4,0 के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये हो गया 4,0, वो हो गया 0,2। अब इसी तरह ये आपको पहला पॉइंट कवर हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 के लिए थी ना, तो समीकरण 1 के लिए तो हम लिख देंगे, समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 हमारी है x + 2y = 4। तो ये हमारी समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 में आप देख सकते हैं, समीकरण 2 में आइए, यहाँ क्या हो जाएगा 0,3, 0 पर क्या है x, तो ये हो जाएगा x, 3 किसके लिए y के लिए, तो यहाँ हो जाएगा y, ये आपको देख सकते हैं ये हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे पॉइंट पर आइए तो 6,0 है, 6 आया मतलब x, पहले पर x होता है ना, तो x यहाँ पर 6 ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा। हमें क्या करना है 3 और 6 को मिला देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 3 और 6 को मिलाएंगे, तो थोड़ा इसको मैं छोटा छोटा किए दे रहा हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना। 4,0 ये हो जाएगा, और थोड़ा लाइन हम सही किए दे रहे हैं ताकि गड़बड़ न हो, है ना, ये ठीक है। अब यहाँ से हम इसको जो है 3 से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए हो जाएगा। अब ये किसके लिए है 6 के लिए, देखिए क्या है 6 के लिए 6,0 हो जाएगा, ये 6,0 हो गया। फिर 3 के लिए 0,3 हो जाएगा, और 3 के लिए 0,3 हो गया। ये जो हमारी पहली इक्वेशन के लिए थी ये हो जाएगा x + 2y = 4। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन आई इसके लिए क्या थी, हमारी दूसरी समीकरण क्या थी, हमारी दूसरी समीकरण थी 2x + 4y = 12, है ना, ये हमारी दूसरी समीकरण थी। सो मैंने आपको डायग्राम इसका बना के बता दिया है, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। आप देख सकते हैं y एक्सिस x एक्सिस को मैंने मिलाकर आपको समझा दिया है बकायदा। ये आपका हो जाएगा ज्यामिति विधि से इसको हल करना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, है ना। तो मैंने पहला क्वेश्चन की समीकरण लिख रखी है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। लिखा है पहला क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण कीजिए, है ना, तथा वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जहां रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। मैंने इतना आपको नहीं लिखा है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 3x + y - 4 = 0 - 5 = 0। दूसरी क्या है 2x - y - 5 = 0, है ना। तो दो समीकरण मैंने आपको लिखाई है। देखिए आइए भी उसको हम ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। पहले बीजगणितीय रूप में लाएंगे, फिर ग्राफीय विधि से, है ना। तो देखते हैं लिखेंगे हम यहाँ पर हल में, लिखेंगे हल
और हर में पहला समीकरण हमारा जो भी है इसको पहले समीकरण बनाएंगे, क्योंकि ये 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y सॉरी वाई बराबर 5, समीकरण 1 लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ इसको भी क्या ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण 2 मानेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने उस विधि से बताया था तो वो भी, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले आप बॉक्स बना लीजिए समीकरण 1 के लिए, है ना। ये भी आप इजी विधि है, ये ले लेंगे x और ये ले लेंगे y। देखिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स तो जरूर निकालने थे, बाकी मैक्सिमम आप पर डिपेंड करता है, आप कितने भी निकाल लीजिए, ठीक है। मिनिमम हमें 2 जरूर निकालने पड़ेंगे। तो देखिए क्या करना है, जैसे वहाँ करते थे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये डिब्बा नहीं बनाया था, यहाँ पर मैं आपको ये बॉक्स बनवा रहा हूँ। तो देखिए क्या करना, सेम उसी तरह करना है। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 5 ही तो मिलेगा। तो यहाँ जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें क्या हो जाए, जब x का मान देखिए यहाँ 0 रखिए तो y का मान हमें क्या हो जाएगा 5, देख सकते हैं। अब इसी समीकरण जब हम y का मान 0 रखेंगे, देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान हमें 5/3 मिलेगा। 5 को 3 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा। अब जब हमें पॉइंट में मिल जाएगा तो पॉइंट में थोड़ा ग्राफ बनाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, हालांकि ग्राफ तो सही बनेगा, ग्राफ नहीं दिक्कत है, लेकिन अगर हम पॉइंट में ना लाएं, अगर हम इसको जो है ऐसे डिजिट में ले आए तो काफ़ी ठीक रहता है। अगर आप यहीं पर आप y का मान रख के देख लीजिए, तो y का मान जब 0 रखेंगे तो ये y उठकर कहाँ चला जाएगा, इसके पास में, है ना। तो y का मान जब यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का तो 4 आएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हम 0 रख ही दें, चलिए देखते हैं। ठीक है, y का मान 0 अगर हम रख दें, यहाँ पर y का मान मैंने रख दिया 0, ठीक है। जब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 5/3, अगर हम 5/3 को सॉल्व करिए जरा तो ये हो जाएगा 3/3, है ना। 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 18, नियर अबाउट 1.6 के आएगा, ठीक है। और अगर हम यही y का मान अगर 2 रख दे तो y का मान 2 रखेंगे, चलिए y का मान 2 ही रख देते हैं, ठीक है। जब y का मान 2 रखेंगे तो देख सकते हैं 3x प्लस यहाँ 2 मैंने रख दिया, ये 5 हो जाएगा, 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर 3 आएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अगर हम x का मान 1 मिल जाएगा ना, चलिए ठीक है। तो y का मान हम यहाँ कितना रख रहे हैं 2, y का मान 2 रख देंगे तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान 1। क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है अगर हम 1 रख लें तो भी पॉइंट में आ रहा है, इसलिए y का मान हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। तो y का मान 2 रख दिए, आपका x का मान 1 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पॉइंट में इसको नहीं लाना चाहते हैं, पॉइंट में ले आएंगे, डायग्राम भी ग्राफ भी आपका सही बनेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा कम मीटर माना जाएगा ना, और ये आपका सही होगा। तो इस वजह से मैंने y का मान 2 रख दिया है, तो x का मान हमें 1 मिल जाएगा। ये समीकरण 1 के लिए था। समीकरण 2 में देख लेते हैं, इसके लिए भी बना देंगे। ये समीकरण 2 के लिए है ना, ये हो गया x और ये हो गया y। अब इसमें x का मान देखिए, यहाँ पर जब x का मान 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा, तो माइनस y, ये y बराबर क्या आएगा 5 आएगा ना, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 5 हमें मिल जाएगा। अब यहीं पर अगर y का मान आप 0 रख दीजिए, अब यहाँ पे देखिए y का मान हम 0 रखेंगे तो 5/2 आएगा, है ना। तो यहाँ भी पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट में नहीं लाना। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर यहाँ पर y का मान 1 रख के देखते हैं, तो 1 जब रखेंगे तो -1 है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो 6 हो जाएगा, तो 6 को तो 2 से काट देते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ अगर y का मान 1 रख दे रहे हैं तो y का मान 1 रखेंगे, -1 उठकर इधर जाएगा +1 होगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 को जब 2 से काटेंगे तो कितना होगा 3। तो y का मान 1 रखने पर हमें x का मान कितना मिलेगा 3। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बॉक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। चलिए अब बॉक्स को समझ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -5 भी हमें मिला है और 5 भी मिला है, तो हमें इसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यू रखनी पड़ेंगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, रखते हैं इसको हम, अगर हम 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और करेंगे क्या हम, मीन्स इसी पॉइंट यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 से 5 तो हो गया, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो 0 से 5 हो गया और ये 1 से 2 हो गया। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी? 0 से 5, 1 से 2। हाँ, ये हो जाएगा 0 से 5 और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हमारा बनेगा 1 से 2, है ना, क्योंकि ये 1 है और ये 2, तो 1 से 2 हो जाएगा। भाई x के लिए 1 हो गया और 2 इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट अगर हम इसको चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, ठीक है। तो ये हमारी बन गई इसके लिए। थोड़ा डायग्राम सही तरह से बना लीजिए, थोड़ा देख लीजिएगा। ये 0 से 5 हो गया और ये 1, 2। अब उसके बाद दूसरी क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ 0 से -5 जाना है। देखिए -5 लगा है ना, तो 0 से -5 मतलब -5 ये है हमारा। तो 0 से -5 पर आ गए। फिर उसके बाद 3 है, x बराबर 3 है ना, और ये y बराबर है। तो यहाँ हम 1 रख देंगे। क्या करेंगे इसको हम, यहाँ से हमें 3 को 5 से मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जो आया है 0, -5 और ये जो हमारी बनी है ये किसके सामने बनी है? 1 के सामने, है ना। ये यहाँ 1 है ना, ये तो ये किसके बने हैं? 1, 3, 1। तो ये हो जाएगा 3, ये इक्वेशन किसके लिए है? ये हमारी जो इक्वेशन आई है वो हो जाएगी 2x - y बराबर 5 और हमारी ये क्या हो जाएगी 3x + y - 5 बराबर 0, है ना। तो ये हमारी हमें बनाया क्या है 3x + y बराबर 5, है ना। तो ये हमारा, देखिए डायग्राम आपको सही से देखना पड़ेगा वरना आपको गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको बहुत ही तरीके से और बहुत ही आसान विधि से आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना। तो x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखी है, अब इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लगाते हैं। देखिए क्या है, कुछ नहीं है डायग्राम में, सिर्फ आपको डायग्राम समझना होगा कि मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो आइए उससे पहले हमको बिंदु निकालने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ क्या करेंगे x + 3y बराबर 6, है ना। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बॉक्स बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, है ना। तो यहाँ पहले बॉक्स बना दीजिए। ये रहा मेरा बॉक्स, 1, 2, x यहाँ रख दीजिए, y यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ आप देखिए हमें क्या करना है, x का मान पहले 0 रखना है। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिलेगा 3 × 3, 3 दूनी 6, y का मान हमें 2 मिलेगा। अब यहाँ पर y का मान 0 रख दीजिए। जब y का मान 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 6। देखिए कितनी आसानी से हमने पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 देख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 12, है ना। यहाँ भी बॉक्स बना लीजिए, इसके लिए भी बॉक्स बनेगा x y। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो x का ये पूरा हो जाएगा 0, 3 × 3, 3 × 12 -4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अब y का मान जब 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो ये खत्म। तो 2 × 9 2, 2 × 12, y का मान कितना आएगा 6। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों आपके बिंदु निकाल लिए, ठीक है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहले डायग्राम बना लीजिए ऐसे, ये हो जाएगा 1, तो कितना जाना है हमें 6 जाना है, 3, 4, 5 और ये रहा 6, ये हमारा 6 हो जाएगा ना, 5 और 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये -1, ये -2, -3 और ये -4। यहाँ से ले लीजिए 1, 2, 3, 4, ये 5, इसके लिए y के लिए, है ना। यहाँ से ले लीजिए -1, -2, -3, -4 और ये -5, -6, है ना, ये y डैश, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब आइए हम सबसे पहले क्या x पर 0 है तो x पर यहाँ पर 0 हो गया, फिर 0 से हमें कहाँ जाना है 2, तो ये तो हो गया तो ठीक है। अब उसके बाद आइए फिर y में यहाँ पर 0 आइए, फिर 0 से हमें कहाँ जाना है 6 पर, तो 6 हमारा ये है, ठीक है। इसको हम यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये x के लिए है, x के लिए, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, पहले 0 से 2 पर जाना है, तो 0 से y जाना है ना, देखिए x से y, तो 0 से 2 मीन 0 से 2 ये y है। उसके बाद अब कहाँ y का मान देखिए 0 फिर आ गए, अब 0 से हमें कहाँ जाना है 6, 6 किसके लिए x के लिए, तो यहाँ पर इधर 6 हो जाएगा, देख सकते हैं 0 से ये 6 हो गया और ये 0 से 2 गया। अब क्या करना है 2 और 6 को हमें मिला देना है, ठीक है। तो आइए 2 और 6 को हम मिला देते हैं, तो ये 2 से हमने तो इसके लिए हमने पहले यहाँ से 6 को मिला दिया, ठीक है। ये हमारा 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो हमने 2 से 6 को मिला दिया, आप देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 0,2 और ये हो जाएगा 6,0, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए हो गया। अब उसके लिए अब यहाँ समीकरण 2 में देख लीजिए, समीकरण 2 में क्या x से हमें कहाँ जाना है, x से हमें, अब देखिए यहाँ -4 लगा है तो -4 मतलब ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस में आना है ना, तो 0 से हमारा ये 4 हो गया। फिर उसके बाद 0 से हमें कहाँ जाना है 6 पर, फिर भी हमें 6 जाना है यहाँ पर, इसी पर आना है क्योंकि ये प्लस का 6 है ना, तो यहाँ पर जाना है। अब हमें क्या करना है, -4 को 6 से मिला दीजिए, चलिए -4 को हम 6 से मिला देते हैं। ये मैंने -4 को 6 से मिला दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये जो आया है 0, -4 0, -4, ठीक है। 0, -4 वो 6,0 है, ठीक है। ये दूसरी समीकरण क्या थी हमारी, 2x - 3y बराबर 12 है ना, और ये क्या थी x + 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसान विधि से आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 3 क्वेश्चन मैंने बताए और तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ना। तो दोस्तों आप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और अगर मेरे बताने का मेथड आपको समझ में आया है, आप अगर ग्राफ बनाना सीख गए हैं कि कैसे चित्र को ड्रॉ किया जाता है, कैसे ग्राफ को बनाया जाता है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।